यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। इसमें आपको क्लास 10th की चल रही थी, साइंस की क्लास थी और उसमें पार्ट फर्स्ट आपको करा दिया था स्वयपोषी, ऑटोट्रोफिक, न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था, थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद जो स्टार्ट किया था वो किया था ऑटोट्रोफिक प्लांट के बारे में बताया था। ऑटोट्रोफिक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन समझाई थी, रिएक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 आज लेकर आए उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आए कि हेटेरोट्रोफिक क्या होते हैं, यानी कि जो विषम यूज में होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। विषमपोषी हेटेरोट्रोफिक, यानी हेटेरोट्रोफिक क्या होते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, क्या होते हैं। स्वयपोषी कल बताया था, स्वयपोषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वयपोषी। विषमपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते लेकिन भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, मतलब ये भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीव पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अब भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उनको कहते हैं विषमपोषी, उनको कहते हैं विषमपोषी। इसमें एग्जांपल जो आएगा आपका, एग्जांपल आएगा मानव, ह्यूमन जो है वो आ जाएगा इसमें, मोस्ट एग्जांपल है आपके। ह्यूमन जो है वो कैसा है, विषमपोषी है। हम जो होते हैं हम दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन की पूर्ति के लिए। आपको भोजन क्यों लेना होता है वो बता दिया था मैंने, भोजन लेना होता है ऊर्जा के लिए। हमें हमारी बॉडी में जितनी भी टूट फूट हो रही है उन सब के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। वो भोजन जो होता है वो हम दो टाइप से लेते हैं, एक स्वयपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वयपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयपोषी का एग्जांपल था आपके स्वयपोषी कौन थे, पौधे, पेड़ पौधे जो कौन थे, स्वयपोषी थे। और विषमपोषी कौन है, ह्यूमन जो हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होता है, ह्यूमन जो है विषमपोषी जीव होते हैं वो पोषण के आधार पर बहुत टाइप के होते हैं। कैसे, जैसे कि पोषण के आधार पर कुछ तो प्लांट ऐसे होते हैं, यानी ह्यूमन या जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विषमपोषी भोजन के आधार पर पूर्ण विकसित जीव होते हैं, कंप्लीटली पूर्ण भोजन का क्या कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं, वो ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपूर्ण होते हैं, तथा इनके अलावा जो भोजन लेने के आधार पर भोजन में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं उसके आधार पर, भोजन में कौन से कंटेंट उपलब्ध हैं उसके आधार पर भोजन जो मतलब जीव जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से पाचन करते हैं, अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके आधार पर जो भोजन जो यहाँ पे जीव लिए गए, वो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को बिना अंदर लिए भोजन को बाहर ही पहले क्या कर देते हैं, यानी कि उसका पाचन कर लेते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे भी कुछ जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को पहले अंदर लेंगे उसके बाद उसका पाचन करेंगे, कुछ जीव ये भी होंगे। तो इसके आधार पर हम ह्यूमन को देखेंगे तो ह्यूमन क्या करता है, मानव जो होता है वो पहले क्या करता है, भोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेगा, माउथ में लेगा, और माउथ से उसका क्या करेगा, डाइजेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, माउथ से इसका पाचन स्टार्ट हो जाएगा। और माउथ से जब उसका पाचन स्टार्ट होगा तो आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होगी। तो मानव एक ऐसा है जो भोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेने के बाद उसका पाचन करता है, और वो होता है उसके मानव की भोजन की उपलब्धता के आधार पर भोजन में कौन कौन से हैं, और भोजन को लेने के आधार पर भोजन के कंटेंट देखे जाते हैं। इसमें बात करते हैं कि भोजन के मतलब मानव के अंदर कौन सी प्रक्रिया चलती है, तो मानव के अंदर जो होता है वो होता है पाचन तंत्र। मानव के अंदर क्या चलता है, पाचन तंत्र चलता है। पाचन तंत्र में क्या होता है, जो भोजन आता है उसका डाइजेशन होता है और वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। किसके थ्रू होता है, पाचन तंत्र के थ्रू। वो किस में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में बदलता है। और यही ऊर्जा की हमें रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, इसी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है हमें अनुरक्षण के लिए। इसी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, अनुरक्षण के लिए। यानी कि हमारी बॉडी में जो टूट फूट हो रही है उस टूट फूट को, या हमारी बॉडी जो ग्रोथ कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर जो विकास हो रहा है उस विकास के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, विकास के लिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है
तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, विकास नहीं करेगी। तो उस विकास और ग्रोथ के लिए और अनुरक्षण जो सेल्स है वो डिवीजन कर रही है, हमारी बॉडी में कोई भी टूट फूट हो रही है उसके रिपेयर के लिए हमारी बॉडी में ऊर्जा की सख्त जरूरत होती है। ऊर्जा के आधार पर काफी तंत्र पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे इसके अंदर पाचन तंत्र, दूसरा पढ़ेंगे इसके अंदर श्वसन तंत्र, तीसरा पढ़ेंगे इसके अंदर परिसंचरण तंत्र, चौथा है उत्सर्जन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होगा, भोजन को ग्रहण करेंगे, भोजन हमारी बॉडी के अंदर लेंगे, भोजन टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन टूटेगा, भोजन के क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे और वो किस में कन्वर्ट होगा, ऊर्जा में। वही ऊर्जा तो हमें चाहिए और भोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा। श्वसन तंत्र में क्या होगा, श्वसन तंत्र में O2CO2 एक्सचेंज होगी, O2CO2 क्या होगी, एक्सचेंज होगी और इस एक्सचेंज की वजह से O2 हमारी बॉडी के अंदर आएगी। जब हमारी बॉडी के अंदर O2 आएगी तो O2 एक टाइप की क्या है, ऊर्जा। O2 एक टाइप की क्या है, ऊर्जा। जो ऑक्सीजन होती है वो एक टाइप की ऊर्जा है जिससे हमें एक एनर्जी मिलेगी। तीसरा है परिसंचरण तंत्र, जो पदार्थ यहाँ से ऊर्जा में कन्वर्ट हुए थे, जो यहाँ से ऊर्जा में कन्वर्ट हुए थे, वो ऊर्जा की फॉर्म किसमें, ब्लड के थ्रू, यानी कि जो रक्त है, रक्त के साथ जो विभिन्न विभिन्न पार्ट है बॉडी के, यानी कि छोटे छोटे जितने भी पार्ट है। भाई डाइजेशन कहाँ पे होता है, मेनली जो डाइजेशन होता है वो होता है हमारी छोटी आंत के अंदर। मेनली डाइजेशन कहाँ पे होता है, छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत जब मेनली डाइजेशन करेगी तो उससे किसका होगा, ऊर्जा का निर्माण करवाएगी। उस ऊर्जा के निर्माण में क्या होगा, और जो लंग्स होंगे, फेफड़े होंगे, उनमें क्या आएगी, गैस आएगी, तो O2 वहां पे मिलेगी। तो उस O2 को लेके और उस ऊर्जा को लेके जो रक्त है, जो रक्त है वो कहां पे जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। जब रक्त हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो हमारी बॉडी के विभिन्न जो पार्ट है, हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट है, यानी कि अदर जितने भी पार्ट है, उन सब पार्ट के अंदर ऊर्जा पहुंचना कंपलसरी है, ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। और हमारे छोटी आंत, फेफड़े, आमाशय, इन सब के अलावा और भी पार्ट होते हैं, उन तक हमें ऊर्जा को पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। उन तक ऊर्जा को पहुंचाने के लिए कौन जरूरी होता है, रक्त जिम्मेदार होता है। अगर रक्त ना होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो विभिन्न पार्टों में क्या पहुंचनी थी, ऊर्जा पहुंचनी थी, वो ऊर्जा नहीं पहुंचेगी। तो उस ऊर्जा को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, रक्त। और रक्त किसके थ्रू सर्कुलेट होता है, रक्त होता है परिसंचरण तंत्र के थ्रू सर्कुलेट होता है। यानी रक्त अगर बह रहा है तो उसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। रक्त का हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट आता है उत्सर्जन तंत्र। जब ये रक्त ऊर्जा को लेके कहाँ पहुंच गया, हमारे विभिन्न विभिन्न पार्टों में पहुंच गया, तो उस ऊर्जा में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उस ऊर्जा में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट हमारे बने हैं, जो पदार्थ हमारा बना है, किससे, भोजन से जो पदार्थ हमारा निकला है, उस भोजन से जो पदार्थ निकला है, उस पदार्थ में कुछ वेस्ट मटेरियल भी होंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होंगे जो हमारे लिए अननेसेसरी है, हमारे लिए जरूरत है ही नहीं उनकी, अनएसेंशियल जिनको कहेंगे, हमारे लिए जरूरत नहीं है। जरूरत किनकी है, जरूरत है वो प्रोडक्ट ऊर्जा की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे जो ऑर्गन है, अंग है, उन्होंने काम में ले लिया, लेकिन उसके बाद उनसे जो वेस्ट निकला है, उस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर आना भी कंपलसरी है, क्योंकि वेस्ट का स्टोरेज हमारी बॉडी में ज्यादा लिमिट तक नहीं रख सकते। वेस्ट का स्टोरेज हमारी बॉडी से बाहर होना भी जरूरी है। तो उस वेस्ट के स्टोर को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन होना, किसी बॉडी के वेस्ट का बाहर निकलना उत्सर्जन होता है। वो उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से पदार्थ, उसमें क्या होगा,
सबसे पहले तो यूरिन बाहर निकलेगा, यानी कि मूत्र बाहर निकलता है, ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, वेस्ट मटेरियल है। दूसरा हमारा पसीना बाहर निकलता है, वो भी क्या है, पसीना जो हो गया वो भी क्या है, एक वेस्ट है। तीसरा हमारे जो हो गया यानी कि और CO2 बाहर निकलती है, वो भी एक टाइप की वेस्ट है। और जो मल बाहर निकलता है वो भी एक टाइप का क्या है, वेस्ट है। तो और भी हैं, उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन ये सिस्टम पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम बाहर निकालने से पहले, उत्सर्जन करने से पहले हम भोजन को अंदर लेंगे और भोजन का क्या टाइप से डाइजेशन होगा, किस टाइप से डाइजेशन होगा, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। तो उसके आधार पर हम सबसे पहले हमें पढ़ने वाले हैं कौन सा, पाचन तंत्र। तो इसका सबसे पहले फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में होता क्या है, आगे क्या क्या कहानी होती है, तो उसकी बात करते हैं। ये नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो डायग्राम मैंने कहा था, फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो डायग्राम होता क्या है, यानी कि भोजन को किस टाइप से ग्रहण किया जाता है। सपोज ये आपका भोजन है, ये क्या है, एक भोजन है, ठीक है, कोई भी भोजन का टुकड़ा है। ये सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन हमारे सामने होता है, हम सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, माउथ में लेते हैं। तो सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाएगा, हमारे मुख में। कहाँ पे गया भोजन, हमारे मुख में गया। मुख वो पार्ट होता है जो हमारे दांतों से बाहर वाला पार्ट होता है, उसको कहते हैं मुख। तो मुख में गया, मुख में जाने के बाद वो जाता है दांतों के अंदर, जीभ और दांतों के दोनों के बीच में, तो उसको कहते हैं मुख गुहा, उसको कहते हैं मुख गुहा। यानी कि सबसे पहले भोजन लिया, उसके बाद उसको मुख में लिया, मुख के बाद मुख गुहा में ले लिया, मुख गुहा में लेने के बाद भोजन जाता है ग्रसनी के अंदर। मुख गुहा से जो आगे का पार्ट है, जो यहाँ पे होता है, ऊपर वाली साइड जो होता है, वो होता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है वो डिवाइडेशन करता है, यानी कि डिवाइडेशन करता है श्वास नाल और ग्रसिका को। दो टाइप में डिवाइडेशन करता है कि जो भोजन है वो श्वास नाल में ना जाके ग्रसिका में चला जाए, इस टाइप से जो उसको डिवाइडेशन में करता है। और जो भोजन होता है फिर आगे जाता है ग्रसिका में। भोजन आगे कहाँ जाता है, ग्रसिका में आगे जाके ट्रांसफर होता है। ग्रसिका में जो भोजन जाता है तो उसमें होती है क्रमाकुंचन गतियां, इस टाइप से क्रमाकुंचन गतियां, वो डायग्राम बनाऊंगा तभी समझाऊंगा। उसके बाद जब भोजन ग्रसिका में पहुंचेगा, तो भोजन ग्रसिका में पहुंचने के बाद फिर भोजन कहाँ पे जाएगा, ग्रसिका में जाने के बाद उससे ग्रसिका का जो अगला पार्ट होता है उसमें आएगा आपके आमाशय। भोजन कहाँ पे आएगा, आमाशय के अंदर जाएगा। आमाशय के अंदर जाने के बाद आमाशय में कुछ टाइम रुकेगा, स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद HCl उसको भोजन को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद जब भोजन अच्छी तरह से टूट जाएगा, कायम फॉर्म में बदल जाएगा। जब भोजन आमाशय के द्वारा एक लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, एक द्रव फॉर्म में बदल जाता है, उसको कहते हैं कायम, वो बताऊं। उसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत के अंदर, भोजन जाएगा छोटी आंत के अंदर। जैसे ही भोजन छोटी आंत के अंदर जाएगा, तो छोटी आंत वो पार्ट है हमारे अंग का सबसे ज्यादा पाचन, सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत के अंदर। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत के अंदर। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आए भोजन का सबसे ज्यादा पाचन करने वाला कौन सा अंग है, तो वो है छोटी आंत। उसके बाद भोजन जाता है आपके बड़ी आंत के अंदर। भोजन कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, शक्कर बैक्टीरिया, जिससे इससे जो बचे हुए काम के प्रोडक्ट है उनको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। उसके बाद जो भोजन होगा वो कहाँ पे जाएगा, उसके बाद भोजन जाएगा आपके रेक्टम में, यानी कि मलाशय में। मलाशय जो है वो इसी का पार्ट है, लेकिन उसको अलग बता रहे हैं आपको। मलाशय जो इसी का पार्ट है, आप बना सकते हो। उसके बाद जो है भोजन किसके, मल द्वार में के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये आपके एक फ्लो डायग्राम है पाचन तंत्र का,
जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले भोजन लिया, भोजन को मुख में लिया, मुख में लेने के बाद भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में जाने के बाद भोजन जो होता है वो ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी जो होता है वो भोजन को अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन करती है, श्वास नाल में जाने से रोकती है, और रोकने के बाद वो ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में जाने के बाद भोजन जो होता है उसकी क्रमागुच्छ गतियां होती हैं, उसमें म्यूकस मिलता है। म्यूकस मिलने के बाद वो भोजन पहुंचता है आमाशय के अंदर। आमाशय के जो होते हैं, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। आमाशय जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है। ये जो आमाशय है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, 1 2 3। कौन से में, 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है। पहला होता है पाइलोरिक, पहला होता है पाइलोरिक, दूसरा होता है कार्डियक, तीसरा होता है फंडस। 3 पार्ट होते हैं आमाशय के, 3 पार्ट हैं, पाइलोरिक, कार्डियक और फंडस। पहला पार्ट हो गया पाइलोरिक, दूसरा हो गया कार्डियक और तीसरा हो गया फंडस। 3 पार्ट डिवाइडेशन है, ठीक है। उसके बाद जो भोजन होगा वो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, देखो छोटी आंत के 3 पार्ट है, कौन कौन से हैं। पहला होता है डुडेनम, जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो ये जो जेजुनम वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है, सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में होता है। उसके बाद क्या करता है, भोजन इलियम में जाता है, और इलियम के थ्रू कहां पे जाता है, बड़ी आंत में। इलियम के थ्रू कहां पे जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो होती है उसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये जो रेक्टम है ये इसमें इसका ही पार्ट है, बड़ी आंत। उसके बाद भोजन जो है इसके 3 पार्ट हो गए। बड़ी आंत से भोजन कहाँ जाता है, मलाशय में जाता है, या स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जब सेंसेशन मिलता है उसके द्वारा मल द्वार के थ्रू कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये आपकी प्रोसेस है, इस टाइप से पाचन तंत्र होता है। अब एक एक पार्ट को डिवाइडेशन से पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को। सबसे पहले बात करेंगे मुख गुहा की, क्योंकि अंदर कोई ऐसी रिएक्शन है नहीं। इसके बाद मेनली जो आता है वो आता है आपके मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर भोजन का क्या होता है, मुख गुहा जो होती है उसके अंदर भोजन में टीथ होते हैं। तो सबसे पहले भोजन को तोड़ने का काम करेंगे, कितने प्रकार के टीथ होते हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद भोजन का क्या होगा, टंग है, टंग यानी कि जीभ है, भोजन को मिलाएगी, भोजन में जो सलाइवा है वो मिलेगा। इसी टाइप को सलाइवा को देखते हुए जो हमारे मुख है, उस मुख के अंदर 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड प्रोजेक्ट होती हैं। उसको सलाइवरी ग्लैंड होती है कौन कौन सी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और लिंगुअल, 3 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और फिर उनमें भोजन जो कंप्लीट रूप से मिक्स हो जाता है, कंप्लीट रूप से छोटे फॉर्म में टूट जाता है, उसके बाद जो भोजन है वो जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी जो देखते हैं, मुंह खोल के देखोगे आपके शीशे के सामने, सामने मुंह में एक इस टाइप से लटकी हुई स्ट्रक्चर दिखेगी, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस काम आती है श्वासनाल और ग्रसिका में भोजन से जाने से रोकने के लिए। यानी कि अगर भोजन आ रहा है तो उसको श्वासनाल में नहीं जाने देगी, ट्रैकिया में नहीं जाने देगी, और अगर गैस आ रही है तो गैस के टाइप से इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है, श्वासनाल में गैस चली जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो किसमें जाती है, श्वासनाल में चली जाती है। उसके बाद जो भोजन जाएगा वो ग्रसिका में जाएगा। ग्रसिका में जो होता है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ क्रमाकुंचन गतियां होती है। क्रमाकुंचन मतलब क्रम से, और कुंचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, यानी यहाँ पे अगर कोई भोजन है तो वो यहाँ से दबेगा और इस टाइप से भोजन यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से दबेगा, इस टाइप से भोजन जो है वो आगे डिवाइडेशन होता रहेगा, उसको कहते हैं क्रमाकुंचन गतियां। उसके बाद क्रमाकुंचन गतियां होती हुई और उसके साथ में इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा को इसमें मिला देती है, म्यूकस फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फिर आता है भोजन आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर जब भोजन आता है तो आमाशय के अंदर भोजन आता है तो आमाशय में होता है सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। जो जैसे ही भोजन आता है तो उसको क्या करता है, सबसे पहले पीसेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। जैसे उसको तोड़ता है, उसको पीसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जैसे ही वो पीस फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसको क्या करेगा, वो एसिडिक लेवल इंक्रीज होगा और उसको भोजन को कन्वर्ट तोड़ देगा।
जब वो टूट जाएगा तो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भोजन को आमाशय के द्वारा एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, बदल देना, क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। जो कायम जो होगा वो भोजन का वो पहुंचेगा छोटी आंत के अंदर। कायम कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत जो होगी उस कायम को लेगी, छोटी आंत जो होगी उस कायम को लेगी, और कायम को लेने के बाद उसमें 3 पार्ट होंगे, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहले जो डुडेनम वाला पार्ट है वो कायम को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सबसे पहले जो आमाशय से जुड़ा हुआ पार्ट है वो है कायम। ये क्या करेगा? जैसे भोजन को लेगा, ये क्या करेगा? थोड़ा बहुत डाइजेशन करेगा। उसके बाद जो मेनली डाइजेशन होगा वो होगा जेजुनम वाले पार्ट में। कंप्लीटली डाइजेशन जो होगा वो जेजुनम होगा, और लास्ट जो होगा जेजुनम में जब डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो भोजन पहुंचेगा वो पहुंचेगा इलियम के अंदर। इलियम से होता हुआ भोजन जो है, इलियम वो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है उससे अटैच हुआ होता है। उसके बाद जो भोजन होगा इलियम से किसमें जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 पार्ट है। सबसे पहले सीक्रम है। सीक्रम जो होता है उसके पास में जुड़ी होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होती है वो करती है सेलुलोज का पाचन, और हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज होता नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर होता है ग्लूकोज। तो सेलुलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स हमारी बॉडी में है, बट हमारी बॉडी पे काम की नहीं है, वो एक अवशेषी अंग है। सम टाइम आफ्टर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? शायद नष्ट हो जाए, हमारी बॉडी में उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद जो भोजन पहुंचेगा वो होगा कोलन में। कोलन में कुछ शक्कर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो भोजन से काम के प्रोडक्ट है उनको सक कर लेते हैं और अपने अंदर लेते हैं। थर्ड पार्ट पहुंचता है रेक्टम। कंप्लीटली जो डाइट वो फूड है जो मटेरियल पहुंचा है वो वेस्ट हो चुका है, क्योंकि उससे काम की चीजें निकाल ली गई हैं। उसका जो वेस्ट हो गया वो पहुंचेगा मलाशय के अंदर, यानी मल के अंदर जब वो पहुंच जाएगा, यानी मलाशय जब उसके अंदर स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद एक लिमिट के बाद सेंसेशन मिलेगा, और सेंसेशन के बाद जो पटे वो ओपन होंगे और उससे जो भोजन होगा मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें और वहां से आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जितनी भी आप इसकी जो नोट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या नोट्स जो भी प्रोवाइड करेंगे वो हम कराएंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ आप वहाँ के जुड़े। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप जुड़े, वहाँ इसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।